बोलो सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हो महाराज? जयनगर। जयनगर नंबर 3। तो दरबार में आपकी उपस्थिति हुई है। खुद की अर्जी है। इसकी खुद की आपकी अर्जी है। खुद अपनी अर्जी लाए हो। खुद सुधरना चाहते हो। क्या चाहते हो? खुद सुधरना चाहते हो, मगर दबाव दिया जाता है सुधरने के लिए। दबाव क्या होता है? प्रेशर किया जाता है। प्रेशर कौन करता है? वाइफ वाइफ नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा ना। घर वाली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है, बोलती है, और आप पहले उन बातों को संज्ञान नहीं लेते थे। संज्ञान का मतलब दिल से, बात टाल देते। दिल से संज्ञान नहीं लेते थे घर वाली की कोई भी बात। आज लगा है कुछ बिलीव, तब आप संज्ञान ले रहे हो और चाह रहे हो कि मेरा कैसे नशा छूटेगा, कैसे मैं त्याग करूंगा, कैसे मैं नशे का त्याग करूंगा। और नशे का त्याग मूड होता है तो कोई भी आ जाए पीना है। क्या बोला मैंने आपसे? आपसे बोल रहा हूं मैं कि मूड हो जाए तो कोई भी आए पीना है, मूड बनाना है। ये आप विचार कभी कभी कर लेते हो महाराज? जी सर, करता हूँ, लेकिन फिर मैं करता हूँ, कभी होता है मूड, लेकिन हाँ मैं ज़बरदस्ती टाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने अपने घर की सुख शांति चाहिए, क्या चाहिए? सुख शांति और देवी माँ की अपार कृपा चाहिए। घर में बनी बनाई रोटी अगर हाथ से निकल जाए कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसलिए इसका असर जो आज पीना खाना कर रहे हो, जो पीना नशा जिसको छीट रहे, नशा जो कर रहे हो, इसका असर कहाँ जाएगा? परिवार में जाएगा और देवी भक्ति में जाएगा। कहाँ जाएगा? देवी भक्ति में जाएगा इसका असर 100%। क्योंकि आपको पता है ना, हमारे दाएं बाएं दुश्मन हैं, जादू टोने वाले हैं, घर में जादू टोना करते हैं। मुंह में राम कहते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे करते हैं लोग आपके दाएं बाएं। फिर भी आपने सोच समझ के चलना चाहिए ना, क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए, आपको पैदल करने के लिए कुछ लोगों का प्रयत्न चलता रहता है। फिर भी आप सतर्क नहीं हो, उन्हीं के साथ, उन्हीं के पतियों के साथ बैठ के साठगांठ करते हो। क्या करते हो? कभी भी देखो, जब राग खुलता है ना, राग पीने के बाद ही खुलता है। पीने के बाद ही खुलता है राग, तुम अपने घर का राग बताओगे, फिर वो राग का बहाना करेंगे, बहाना करेंगे जादू टोना तुम्हारे घर में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? ठीक है, इसलिए सोच समझ के दुश्मन के साथ बैठ के पीना खाना ये गलत बात है। और वैसे गलत ही बात है, पीना तो गलत ही बात होता है। आप किसी के साथ भी पियो, गलत तो गलत ही होता है ना, तो ये गलत बात है। तो मैं चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ आपके प्रति कि आज जो भी बर्बादी होगी जीवन में, पीने खाने की वजह से ही हो। और मन बना लो आप। क्या बना लो? पक्का मन बना लिया या नहीं? बना लिया। पक्का फाइनल। आज के बाद पीना खाना, खाना तो खाओगे, ठीक है, हटीवा और पीना बोतल नहीं पियो। खाना तो खाओगे जो खाना खाते हो, ठीक है। पीना और हड्डी का प्रयोग कभी भी नहीं करोगे, उसे त्यागना है। हड्डी नहीं छोड़ेगी, लगता है क्या? मैं तो घर में आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, तो नहीं बनता, मैं कभी कभी बाहर आपसे बोल रहा हूँ। हड्डी नहीं छोड़ेगी, छूट जाएगी। हड्डी खाओगे तो पौवा भी खाओगे, पियोगे। नहीं, ऐसा होता है, राक्षसी भोजन खाओगे और राक्षसी भोजन बिना उसके मजा नहीं आता है। ये चीज है आजकल, ठीक है महाराज। तो राक्षसी भोजन भी बाहर जाके कोई प्रयोगशाला नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कोई प्रयोगशाला नहीं करोगे। अपने घर में निजी भोजन जो भी चलता है वो आपने करना है, उसका पालन करना है, ठीक है। करोगे अब? पक्का वादा है, वचन है, पक्का। मैं कुछ नियम बना, आज से लागू होगा आपके प्रति। क्या होगा? आज से लागू होगा नियम आप पर, और नियम का पालन करना। अभी मैं आपको नियम बताऊंगा, क्या क्या लाना है यहाँ, क्या क्या नियम करना है, और वो नियम करोगे तो आप एकदम निकल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बढ़िया हो जाओगे, और आपका मन ही नहीं करेगा नशा करने का। बस देवी माँ की उपासना करो। क्या आप अपनी वाइफ को कहते थे पहले
क्या ढोंगबाजी करती है। कहता मुंह से बोलो, ये माउथ खोलो, ओपन करो। कहता कहते थे कि क्या ढोंगबाजी करती है, पता नहीं क्या क्या आ जाता तेरे ऊपर, तू ढोंग करती लगता है। कुछ लोग आपको कान में बोलते होंगे तभी बोल दे करते हो, या आपके मन से कह देते थे? कहते भी थे मन से। क्या कहते थे? तेरी बीवी ड्रामे करती है? हल्द्वानी और निशा ने ही कहा। या मुझे बोलो, नहीं, हाँ, कहते किसने कहा था? कहते थे कि मतलब तुम्हारी क्या लगती थी जो निशा बहन? अरे नहीं या इनकी कोई नहीं बुआ रिश्तेदार? बुआ लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनेशपुर में बुआ लोग रहते हैं, वो खुद कहते हैं। कहाँ रहते? दिनेशपुर में बुआ रहती है? चक्की मोड़ में। चक्की मोड़ में। क्या नाम है? ये भूपेंद्र सिंह मेहता है। भूपेंद्र सिंह मेहता की बीवी? नहीं, माता मम्मी। माता, उनकी माता, भूपेंद्र सिंह की माता जी कहती थी आपसे कि तेरी बीवी ड्रामा करती है, कुछ माता पिता नहीं आता है, खाली नाचती है, ऐसा बोल देते थे। तो आप कहते थे क्या करूं, मैं परेशान हूं, क्या करूं, किसको दिखाऊं, हैं? मगर ऐसा कुछ नहीं भगत जी। पढ़े लिखे, वो पढ़ी लिखी है ना आपकी वाइफ, तो कहने का मतलब वो चाहती कि मैं ड्रामा करूं, तो कोई बहुत सारा पैसा थोड़ी कमाना चाहती है ऐसे करने से, समझ गए? तो ये लोगों की गलत सोच है। जिसको आता है वही जानता है, जिसके पेट में दर्द होता है ना वही जानता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, समझ? जिसको देवी आती वही जानता है ना मुझे देवी आ रही। तो किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। कौन क्या बोलता हो, कौन क्या बोलता वो जाने ना। तुम्हें तो अपना कर्म करना ना, अपनी भक्ति करनी। बोलो सीताराम, जय श्री। मैं जो पालन कहूंगा अभी बताऊंगा, उसका पालन करना। जय श्री।